हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत अनुच्छेद 11.2 दृष्टिदोष तथा उनका संशोधन के अंतर्गत जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टिदोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जरा दूरदृष्टिता और दीर्घ दृष्टिदोष या दूरदृष्टिदोष में काफ़ी समानता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी कि दीर्घ दृष्टिदोष या दूरदृष्टिदोष में या जब किसी व्यक्ति के नेत्र में दीर्घ दृष्टिदोष या दूरदृष्टिदोष होता है, तब वह दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसी स्थिति में वाले या दूरदृष्टिदोष युक्त जो व्यक्ति होते हैं, दूर दृष्टिदोष युक्त नेत्रों वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह पढ़ने के लिए जिस भी सामग्री का उपयोग करते हैं, उस सामग्री को जो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है, उससे अधिक दूरी पर रख करके पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनका जो निकट बिंदु होता है वह सामान्य स्थिति से दूर चला जाता है, यानी सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु होता है उससे दूर उनका निकट बिंदु होता है, जो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र होता है उसके लिए। जरा दूरदृष्टिता में भी दूरदृष्टि दोष ही उत्पन्न होता है, परंतु यहाँ पर उसका कारण अलग होता है। जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो धीरे धीरे उसके नेत्र की समंजन क्षमता घटने लगती है। समंजन क्षमता का अर्थ आप जानते हैं कि मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस में यह क्षमता होती है कि अपनी फोकस दूरी को वो कम या ज़्यादा कर सकता है, अर्थात परिवर्तित कर सकता है, या हम कहें कि वह अपने अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, और उसकी इसी क्षमता को हम अभिनेत्र लेंस की या मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। परंतु आयु में वृद्धि होने पर यह क्षमता कम होने लगती है। ऐसे व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो दूर चला जाता है, जैसा कि दूरदृष्टि दोष में या दीर्घ दृष्टि दोष में होता है। तो ऐसे में जो पास की वस्तुएं होती हैं उनको वह आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, और आयु में वृद्धि होने पर जब यह दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है तब हम इसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। और यहाँ पर यह कमी जो उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है जो अभिनेत्र लेंस पक्षमाभी पेशियों के द्वारा लटका हुआ होता है, वो पक्षमाभी पेशियाँ धीरे धीरे दुर्बल होने लगती हैं, यानी कमज़ोर होने लगती हैं। साथ ही साथ क्रिस्टलीय लेंस में जो लचीलापन होता है, जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है, अर्थात मोटा और पतला हो सकता है वो अभिनेत्र लेंस, तो उसमें कमी आ जाती है, और इस कारण उसकी अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है या कम हो जाती है। तो जरा दूरदृष्टिता का कारण भी आप समझ गए। जरा दूरदृष्टिता में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यह भी समझ गए आप। अब इस दोष को दूर करने के लिए आप निश्चित रूप से ये जान गए होंगे कि जो दूरदृष्टि दोष में जिस तरह के लेंस का उपयोग होता है, उसी प्रकार के लेंस का उपयोग जरा दूरदृष्टिता में भी होता है।
यानी हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टि दोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके अतिरिक्त हम कभी कभी यह भी पाते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे दूरदृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे व्यक्तियों के नेत्रों में जो दोष उत्पन्न हुआ है उसके निवारण के लिए या उसमें संशोधन के लिए हम प्रायः द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं, बाईफोकल लेंस कहते हैं। द्विफोकसी लेंसों का हम प्रयोग करते हैं। और द्विफोकसी का अर्थ होता है दो तरह के लेंसेस में होते हैं। आधा लेंस या एक लेंस का एक हिस्सा उत्तल होता है, एक हिस्सा अवतल होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऊपरी भाग जो होता है वह अवतल लेंस होता है, वह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, और जो निचला भाग होता है वह उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है। यह किस तरह का होता है इसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का चश्मा आपने कभी कभी किसी व्यक्ति को पहने हुए देखा होगा, तो उसमें बीच में एक धारी सी नज़र आती है। उसके लेंस जो होते हैं चश्मे के, उसमें एक धारी सी नज़र आती है। तो जो ऊपर का लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, और जो नीचे वाला होता ऊपर का जो लेंस होता है वह अवतल लेंस होता है, और नीचे का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ये नीचे का उत्तल लेंस पास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, और ऊपर का जो अवतल लेंस होता है वह दूर की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। आप चश्मे को देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर द्विफोकसी लेंसों का उपयोग किया गया है या बाईफोकल लेंसों का उपयोग किया गया है। और इसके साथ साथ संस्पर्श लेंस भी होते हैं, जिनको अंग्रेजी में कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। इनका भी प्रयोग करते हैं, जो आँखों के अंदर जो पलकें होती हैं कॉर्निया के पर जो है लगाया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो ये इस तरह के जो लेंस होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस या संस्पर्श लेंस कहलाते हैं। और जो ये दृष्टि दोषों का निवारण है, जो कि आपने पढ़ा, कहीं हम अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं हम द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर हम संस्पर्श लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग कर रहे हैं। इन सब के अलावा एक अन्य तरीके से भी इसकी चिकित्सा की जाती है, जिसे हम कहते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का अर्थ है ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा भी दृष्टि दोषों का संशोधन संभव होता है, इलाज संभव होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले 3 दृष्टि दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें पहला दृष्टि दोष था निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता कहते हैं जिसे। दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता या दूर दृष्टि दोष था, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और तीसरा जरा दूरदृष्टिता या जरा दूर दृष्टि दोष भी आप इसे कह सकते हैं। और इस प्रकार इन तीनों दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके निवारण कैसे उनका निवारण हम कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके कारण क्या हैं यह भी हमने जानकारी प्राप्त की। ये दोष जब उत्पन्न होते हैं तो किस तरह की कमियां मानव नेत्र में उत्पन्न हो जाती हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। और इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।